हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कार्य पत्र 15 करेंगे, जो कि हिंदी का है और कक्षा 9वीं का है, 9 अगस्त के लिए। प्यारे बच्चों, इसमें हम अपनी हिंदी की बुक जो है उस पे आधारित कुछ कबीर दास जी की सखियां पढ़ेंगे। उनमें से एक सखिया आज हम यहाँ पढ़ेंगे। इसको पढ़ते हैं। पहले इसमें 2 पैराग्राफ है, पहली 2 लाइन और उसके बाद दूसरी 2 लाइन। तो पहली 2 लाइन क्या है? मान सरोवर सुहर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। अब दूसरा क्या है? प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होड़ हुई। तो ये था हमारा पहला सखिया। अब हम इसमें कुछ नए शब्द देखते हैं। मानसरोवर, यह एक हिमालय पर्वत पर स्थित एक पवित्र झील है। सुभर, कोई अच्छी तरह से भरी हुई चीज। केली यानी क्रीड़ा या खेलना, और मुक्ता फल माने मोती। अब पहली 2 लाइन का अर्थ समझते हैं। हंस भली प्रकार जल से भरे हुए मानसरोवर में क्रीड़ा कर रहे हैं। यानी जो हंस है वो जल से भरे हुए मानसरोवर में क्रीड़ा कर रहे हैं। वे वहां से मोतियों को चुग रहे हैं और उनकी अन्यंत्र यानी कहीं और जाने की इच्छा नहीं है। अर्थात जो हंस रूपी जीव है वो मान रूपी ईश्वर स्मरण कर रहे हैं और उनके स्मरण में ही रम जाते हैं। तो उसको उसी में आनंद मिलने लगता है। उसके लिए ईश्वर का स्मरण ही मोतियों के चुगने के समान है और उसमें अन्यंत जाने की इच्छा भी नहीं रहती। अब दूसरे में क्या कहा जा रहा है? परमात्मा के प्रेमी को मैं खोजता फिर रहा हूँ, परंतु कोई भी प्रेमी नहीं मिल रहा। यदि ईश्वर प्रेमी को दूसरा ईश्वर प्रेमी मिल भी जाता है तो वो विषय वासना रूपी विष अमृत में बदल जाता है। तो इस तरह से हमने सखी पढ़ी और उसका अर्थ समझा। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, सुभर जल से क्या तात्पर्य है? क्या अर्थ है इसका? भली प्रकार भरा हुआ जल। अब हंसा किसका प्रतीक है? जीवात्मा का प्रतीक है। यह विष से क्या तात्पर्य है? यह विष से बुराइयों का तात्पर्य है। तो पहले गतिविधि समझते हैं, फिर हम चौथा और 5वां प्रश्न करेंगे। यहाँ पे हमें गूगल मैप में मानसरोवर झील को ढूंढना है और उस पर एक अनुच्छेद लिखना है। यहाँ पे जो 5वां प्रश्न है उसमें जो हमने लिखा है उसी का आंसर आप अनुच्छेद में भी लिख सकते हैं। तो अब चौथा प्रश्न, यह प्रेमी किसको कहा गया है? ईश्वर तथा ईश्वर के भक्त दोनों के लिए इस सखी में प्रेमी शब्द का प्रयोग किया गया है। अब 5वां प्रश्न, मानसरोवर से आपका क्या आशय है? यह झील लगभग 300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत तथा पश्चिम में राक्षस ताल है। यह समुद्र तल से लगभग 4556 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी परिमिति लगभग 88 किलोमीटर है और औसत गहराई 90 मीटर है। हिंदू धर्म में इसे बड़ा ही पवित्र स्थान माना गया है। इसके दर्शन के लिए हजारों लोग प्रतिवर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेते हैं। हिंदू विचारधारा के अनुसार यह झील सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा को मन में उत्पन्न हुई थी। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस और सरोवर 2 शब्दों से मिलकर बनता है और इसका शाब्दिक अर्थ है मन का सरोवर। यहाँ जो देवी सती के शरीर का दाया हाथ भी गिरा था, इसलिए ये एक पाषाण शिला है और पूजनीय स्थान है। यह एक शक्ति पीठ भी है। यह भी कहा जाता है कि पुराणों में
जिस क्षीर सागर का वर्णन किया गया है, यह भी क्षीर सागर में विष्णु भगवान रहते हैं और वो आज भी यही है। बौद्ध धर्म में भी इसे बड़ा ही पवित्र माना गया है। ऐसा कहा जाता है जो रानी माया थी, उन्हें भगवान बुद्ध की पहचान भी यही हुई थी। जैन तत्व तथा तिब्बत के स्थानीय बोनपा के जो लोग थे वो भी इसे पवित्र मानते हैं। इस झील के तट पर कई मठ भी हैं और यह झील का नज़ारा बहुत ही सुंदर है और इसका पानी बहुत ही शीतल है और तथा साफ है। तो इस तरह से आप 5वें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और अनुच्छेद में भी आप इसी का लिख सकते हैं। सो यहाँ पर वर्कशीट खत्म होती है।